जय श्री राम प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मैं रजनीश तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद बम बम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श देना चाहते हैं, वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी गृह शांति करवाना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र के बारे में। स्वाति नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में स्वाति नक्षत्र 15वां नक्षत्र है। इसका स्वामी गया राहु है। यह राशि चक्र तुला के अंतर्गत आता है और इसका प्रतीक घास का पत्ता या तलवार है। स्वाति नक्षत्र के स्वाति स्वतंत्रता, आंदोलन और लचीलेपन से जुड़ा है। नीचे इसके प्रमुख गुण, ताकत और कमजोरी दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे स्वाति नक्षत्र का स्वभाव। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की चाहत। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा के लिए जाने जाते हैं। वे अपने रास्ते पर चलना पसंद करते हैं और प्रतिबंधों से बचते हैं। वे स्वतंत्र होते हैं और अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। अनुकूलनीय और लचीलापन। साथी व्यक्ति लचीले होते हैं और नए वातावरण और परिस्थितियों में खुद को आसानी से समायोजित कर सकते हैं। जिज्ञासु और खुले विचार वाले, वे हमेशा नई चीजों सीखने और अज्ञात का पता लगाने के लिए उत्सुक रहते हैं। आकर्षण और सुखद व्यक्तित्व। स्वाति नक्षत्र की जातकों में आमतौर पर एक आकर्षक और सुखद व्यवहार होता है, जो लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है। बुद्धिमान और मजाकिया, वे बौद्धिक रूप से तेज होते हैं और स्थितियों को जल्दी समझ लेते हैं। वे अक्सर बौद्धिक बहस का आनंद लेते हैं और संचार में अच्छे होते हैं। व्यापार उन्मुख। स्वाति नक्षत्र में जन्मे कई व्यक्तियों की रुचि व्यापार में होती है, क्योंकि उनके पास तेज व्यवसाय कौशल होता है। स्वाति नक्षत्र की क्वालिटीज क्या है? नेतृत्व गुण। स्वाति जातकों में अक्सर प्राकृतिक नेतृत्व कौशल होता है और वे टीमों या परियोजनाओं का प्रबंधन करने में अच्छे होते हैं। संसाधन संपन्न और अभिनव, वे बॉक्स के बाहर सोच सकते हैं और समस्याओं का अनूठा समाधान पा सकते हैं। शांति प्रिय। स्वाति राशि के लोग, स्वाति नक्षत्र के लोग आमतौर पर संघर्ष को नापसंद करते हैं और अपने वातावरण को शांतिपूर्ण और सामंजस्य पूर्ण रखना पसंद करते हैं। यहाँ नक्षत्र होगा। नक्षत्र
कूटनीतिक और निष्पक्ष, उनमें न्याय और निष्पक्षता की भावना प्रबल होती है और वे संघर्षों को अच्छी तरह से सुलझा सकते हैं। स्वाति नक्षत्र की कमजोरियां, वीकनेस, अत्यधिक सोचना और डिसीजन न ले पाना। कभी कभी स्वाति में जन्मे व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकते हैं, सही डिसीजन नहीं ले सकते या चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, जिससे देरी हो सकती है या अवसर चूक सकते हैं। अधीरता, जब चीजें उनकी इच्छा के अनुसार तेजी से नहीं होती वह अधीर हो सकते हैं। स्थिरता की कमी, स्वतंत्रता की उनकी इच्छा कभी कभी उन्हें अपने प्रयासों में स्थिरता की कमी कर सकती है, खासकर दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं में। भावनात्मक भेद्यता, वे भावनात्मक रूप से संवेदनशील हो सकते हैं और कठोर शब्दों या आलोचना से आहत होने की संभावना रखते हैं, हालांकि वे इसे बाहरी रूप से नहीं दिखा सकते हैं। बेचैनी, स्वाति नक्षत्र की जातक अगर खुद को सीमित या प्रतिबंधित महसूस करते हैं तो वे बेचैन हो सकते हैं, जिससे उनके लिए एक जगह पर बहुत लंबे समय तक रहना मुश्किल हो जाता है। अब सारांश क्या होता है? स्वाति नक्षत्र के व्यक्ति स्वतंत्र, अनुकूलनीय और बुद्धिमान होते हैं, जिनमें मजबूत नेतृत्व और व्यवसाय कौशल होता है। हालांकि उन्हें अत्यधिक सोचने, अधीरता और भावनात्मक संवेदनशीलता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशाखा नक्षत्र, वैदिक ज्योतिष में ये 16वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी बृहस्पति ग्रह है और यह राशि चक्र तुला से जुड़ा है। विशाखा का प्रतीक विजयी मेहराब है, जो सफलता, विकास और उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इस नक्षत्र के शासक देवता इंद्र है और देवताओं के राजा अग्निदेव है। विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग अपनी महत्वाकांक्षा, दृढ़ संकल्प और सफल होने की इच्छा के लिए जाने जाते हैं। वे अपने लक्ष्यों पर अत्यधिक केंद्रित होते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। बुद्धिमान और कुशल, विशाखा नक्षत्र वाले व्यक्तियों में अच्छी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं और वे विभिन्न क्षेत्रों में कुशल होते हैं। वे एक साथ कई काम करने में सक्षम होते हैं और अक्सर उनका दिमाग तेज होता है। आकर्षक और मनमोहक, बहुत पुरुषों के लिए आकर्षक वाले होते हैं। उनके पास एक चुंबकीय व्यक्तित्व होता है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। मजबूत इच्छा शक्ति, इस नक्षत्र में जन्मे लोगों में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वह आसानी से बहकते नहीं है। वह अक्सर अपने लक्ष्यों को बड़ी दृढ़ता के साथ हासिल करते हैं। नेतृत्व क्षमता, विशाखा नक्षत्र के जातक उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित कर सकते हैं। वे अक्सर खुद को सत्ता या जिम्मेदारी के पदों पर पाते हैं।
सामाजिक और कूटनीति। बृहस्पति द्वारा शासित और तुला राशि के गुणों से जुड़े होने के कारण वे आमतौर पर सामाजिक कूटनीति और रिश्तों को संभालने में अच्छे होते हैं। क्वालिटीज, सबसे पहले बात करेंगे सकारात्मक गुण। महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी। उनके पास उद्देश्य की एक मजबूत भावना होती है। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम कर सकते हैं। वफादार और ईमानदार। विशाखा जातक आमतौर पर वफादार होते हैं। उनमें नेतृत्व की एक मजबूत भावना होती है। वह रिश्तों में ईमानदारी को महत्व देते हैं। रचनात्मक और दूरदर्शी। उनकी रचनात्मकता, दूरदर्शिता और नवाचार उन्हें व्यवसाय, कला और नेतृत्व की भूमिकाओं जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। मजबूत संचार कौशल। वह प्रभावी ढंग से, प्रेरक ढंग से संवाद कर सकते हैं, जिससे वह बातचीत और कूटनीतिक मामलों में अच्छे बन सकते हैं। अच्छे प्रबंधकीय कौशल। संसाधनों को व्यवस्थित और प्रबंधित करने की उनकी क्षमता उन्हें स्वाभाविक नेता और प्रबंधक बनाती है। वीकनेस, बेचैनी। उनका महत्वाकांक्षी वाला स्वभाव कभी कभी उन्हें बेचैन और अधीर बना सकता है। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं और अगर चीजें उनकी योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो वे निराश हो सकते हैं। अति महत्वाकांक्षी। विशाखा जातक कभी कभी अपनी अपेक्षाएं बहुत अधिक रख सकते हैं, जिससे अगर वह लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं तो निराशा और असफलता हो सकती है। संघर्ष। अपनी मुखरता और दृढ़ के कारण वो दूसरों के साथ संघर्ष कर सकते हैं, खासकर अपने पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन में। भावनात्मक अभिव्यक्ति में कठिनाई। वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। कभी कभी व्यक्तिगत संबंधों में दूर या अलग थलग दिख सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में असंतुलन। करियर और सफलता पर ध्यान केंद्रित करने के कारण वह अपने निजी जीवन और रिश्तों की उपेक्षा कर सकते हैं। निष्कर्ष। विशाखा नक्षत्र में दृढ़ संकल्प, नेतृत्व और बुद्धिमत्ता जैसे सकारात्मक गुणों का संयोजन है, लेकिन उच्च महत्वाकांक्षा के कारण बेचैनी, भावनात्मक अलगाव और संभावित संघर्ष जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग आमतौर पर सफलता और उपलब्धि से प्रेरित होते हैं, लेकिन भावनात्मक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित करने की आवश्यकता होती है।